बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में सुख, धर्म, अध्यात्म, संतान, पुत्र, विद्या, विवेक, बुद्धि, बड़ा भाई, सोना, ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक माना जाता है और हमारे शरीर के अंदर लीवर का, हृदय का, दिल का, पाचन क्रिया का, कान का कारक भी माना जाता है। यदि कुंडली में किसी कारण से गुरु अशुभ होगा, इन सब सुखों में कमी करेगा। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बृहस्पति ग्रह के शुभ और अशुभ फलों को जानेंगे और उसी के अनुसार उपाय भी करेंगे। बृहस्पति ग्रह का प्रिय नग पुखराज है और रंग इसका पीला है। ये धनु और मीन राशि का स्वामी है और धनु राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। कर्क राशि के प्रथम 5 अंशों तक गुरु ग्रह उच्च होता है और मकर राशि के प्रथम 5 अंश तक नीच होता है। बृहस्पति ग्रह के नैसर्गिक मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में बैठा होता है, वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे बैठने वाले ग्रह भी बृहस्पति के तत्कालिक मित्र होंगे। शनि देव को बृहस्पति अपना समग्रह मानते हैं, अर्थात ना तो मित्र मानते हैं और ना ही शत्रु मानते हैं। बुध और शुक्र को बृहस्पति अपना परम शत्रु मानते हैं तथा जो ग्रह कुंडली में बृहस्पति के साथ बैठे होते हैं, जहाँ बृहस्पति से 7वें भाव में अर्थात 1, 7, 5, 9 और 6, 8 इन भावों में बैठे हुए ग्रह भी बृहस्पति के तात्कालिक शत्रु होंगे। कुंडली में चतुर्थ, छठा, 8वां और 12वें भावों में गुरु स्थित हो, या फिर अपनी नीच राशि जो कि मकर राशि है अर्थात अपनी मकर राशि का हो, या फिर शत्रु और अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, या उनके साथ ही बैठा हो, तो जातक को बृहस्पति अशुभ फल देंगे। आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चाहे शुभ है अथवा अशुभ है, आप निश्चिंत होकर मंत्र जाप कर सकते हैं। गुरु को अधिक शुभ करने के लिए 19,000 की संख्या में मंत्र जाप करें। बाद में दशांश संख्या में हवन करना भी आवश्यक होता है। हवन समिधा के लिए पीपल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जाप में हल्दी की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण दंपति को पीले केसर वाले मीठे चावल, बेसन या पके हुए पीले कद्दू से बना हुआ पीला मीठा भोजन, पके केले, पीले फल देने चाहिए। पीले वस्त्र और गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से जो चीज दान करना चाहे करें। गुरु से संबंधित दान देने वाली वस्तुएं इस प्रकार है: पीला अन्न, हल्दी से रंगे हुए चावल, पुखराज, कांस्य पात्र, सोना, घोड़ा, पीले फूल, पीले कपड़े, पीले फल, धार्मिक पुस्तकें, नमक, शहद इत्यादि। साथियों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। यदि कोई सुझाव हो या आपको अपने बारे में कुछ जानना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म का स्थान अवश्य भेजें। स्क्रीन पर बृहस्पति के मंत्र दे रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक मंत्र का जाप संकल्प पूर्वक करें। संकल्प लेने की विधि पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ज्योतिष के उपाय रेमेडीज नाम की वीडियो आप देखें, वहां आपको संकल्प लेने की विधि मिल जाएगी। साथियों, बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह स्त्रियों के लिए पति का कारक होता है। स्त्रियों को गुरु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली का जाप करना चाहिए। यदि आप कहें तो आपको पर्सनली दे दी जाएगी। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखने के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाना, या स्नान करना, या पुखराज धारण करना, पीली गाय की सेवा करना, सबसे मोस्ट है पीपल वृक्ष की प्रतिष्ठा करना, धार्मिक ग्रंथों का दान करना, गायत्री का जाप करना और बृहस्पतिवार का व्रत रखना बहुत शुभ होता है।
यदि किसी के विवाह सुख में अड़चन आ रही हो या विवाह में विलंब आ रहा हो, पुत्र संतान या स्त्री से कष्ट मिल रहे हो, भाइयों से विरोध हो रहा हो, शरीर में कष्ट हो, बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाए, ज्ञान की कमी हो जाए, विद्या प्राप्ति में रुकावटें आ रही हो या आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति ना मिल रही हो, पदोन्नति में बाधाएं आ रही हो सकता आपकी कुंडली में पितृदोष हो, तब ऐसे में बृहस्पति की शांति के लिए आप 19,000 की संख्या में मंत्र जाप करें और औषधि स्नान भी करें। औषधि स्नान के लिए चमेली का फूल, सफेद जिसे पीली सरसों भी बोलते हैं, शहद, गूलर, दमयंती, मुलट्ठी, हरिद्रा अर्थात खड़ी हल्दी, हल्दी की गांठें, मालती के फूल, सुगंध वाला सफेद आख जिसे आकड़ा और मदार भी कहते हैं, उसके कोमल और नए पत्ते लेने हैं आपने, और गंगा जल। इन सब औषधियों को आपने प्रयोग करना है। यदि इनमें से कोई वस्तु कम रह गई है तो भी कोई बात नहीं, एक आध वस्तु छूट भी गई, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि जो विशेष औषधि स्नान के दिन आपने साबुन, शैम्पू इत्यादि को लगाने से पूरी तरह परहेज करना है। सभी गुरु के लिए जो बताई गई औषधियां हैं, उस औषधि को एक दिन पूर्व किसी एक मिट्टी के बर्तन में बारीक कर ले, भिगो ले और नहाने से पूर्व कपड़ छान कर ले। फिर जो तरल पदार्थ आपको मिलेगा उसे आप 5 से 10 मिनट के लिए शरीर पर मलकर छोड़ लें। फिर थोड़े समय बाद गंगा जल में मिश्रित शुद्ध जल से पूर्व की तरफ मुंह करके गुरु के बीज मंत्र पढ़ते हुए स्नान करें। इससे आपको गुरु द्वारा मिल रहे अनिष्ट प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। औषधि स्नान करने के बाद फिर आपने गुरु के बीज मंत्र की कम से कम 3 माला का जाप फिर से करना है। जाप में हल्दी की माला या रुद्राक्ष के माला का प्रयोग करें। फिर उसके बाद ब्राह्मण दंपति को केसर, बेसन या पके हुए पीले कद्दू से बना हुआ पीला मीठा भोजन, पके केले, लड्डू इत्यादि दें और बाद में पीले वस्त्र और गुरु से संबंधित जो बाकी वस्तुएं हैं उनमें से कुछ वस्तुओं की आप दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। गुरु से जो संबंधित चीजें हैं वो इस प्रकार है: पीला अन्न, चने की दाल, पपीता, आम, केले इत्यादि पीले फल, और बछड़े सहित गाय, पीला कंबल दे सकते हैं, बेसन के लड्डू, तांबा और कांसे के बर्तन, शक्कर, हल्दी से रंगे हुए चावल, पुखराज, सोना, घोड़ा, पीले फूल, पीले कपड़े, रामायण इत्यादि धार्मिक पुस्तकें, नमक और शहद। इनमें से आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार चीज का दान करें। 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाएं। केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या कागज में अपने पास रखें। पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। हो सके तो नए वृक्ष उगाएं। पीपल के वृक्ष को गुरुवार या शनिवार को गुरु का बीज मंत्र पढ़ते हुए या फिर गुरु का गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जल देना चाहिए। किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं। गुरुवार वाली जो अमावस्या है उसका व्रत रखें अथवा गुरुवार का ही व्रत रखें। यदि जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हैं तब पीले कपड़े में कुछ बादाम और नारियल को लपेटकर चलते पानी में बहा दें। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि जब भी कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा होता है तब उसकी चीजों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करना चाहिए। उन चीजों को जल प्रवाह कर देना चाहिए। और यदि कुंडली के अनुसार वो ग्रह लगन का मित्र हो तब उसके प्रभाव को बढ़ाना होता है। और कुंडली में कई बार वो ग्रह डिग्री में कमजोर होता है जब सूर्य से अस्त हो चुका होता है और हमें, क्योंकि वो हमारे लिए कारक है, तो हमें उसके प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तब हमें उस ग्रह से संबंधित चीजों को मंदिर में दान करना चाहिए। उससे उसकी शुद्धता में बढ़ोतरी होगी। या फिर आपको मंत्र जाप करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हुई एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। ओम नमः शिवाय।